हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे बर्थ की समरी को, जो कि क्लास 11th का चैप्टर है इंग्लिश का। ये जो लिखा है एजे क्रोनिन ने लिखा है, और इसको हम डिस्कस करेंगे हिंदी और इंग्लिश समरी को। इसका थोड़ा सा थीम बता देते हैं जिससे बेहतर होता है समझने के लिए। इसमें एक चिकित्सक डॉक्टर होता है, जो मैटरनिटी डॉक्टर होता है, वो नई अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करता है और वो अपनी पहली ही बर्थ को डिस्क्राइब कर रहा है कि पहली बर्थ में उसके साथ क्या क्या हुआ और जो उसने डिलीवरी कराई उसमें क्या क्या हुआ। तो इससे आपको सिंपल लाइन ऑफ स्टोरी है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है। वर्ड्स को याद रखना, समझना ज़रूरी है। लगभग आधी रात को समय था जब युवा चिकित्सक यानी कि नया डॉक्टर एंड्रयू मैनसन्स बिगावर पहुंचा। उसने छेद करने वाले जो मार्गन को अपने लिए बेचैनी से प्रतीक्षा करते हुए पाया। जो ने एंड्रू को बताया कि उसकी पत्नी सुजैन को उसकी सहायता की आवश्यकता थी। वह भी समय से पहले एंड्रयू अपने घर में गया, अपना बैग थैला लिया और तथा जो के साथ चल पड़ा। 12, जो कि उनका एड्रेस है, 12 बेलेना टेरेसा के लिए चल दिया। जब जो ने चिकित्सक को बताया कि वह भी जब जो ने चिकित्सक को बताया कि वह भी भीतर नहीं जाएगा, तो उसके स्वर में तनाव के चिन्ह दिखाई दिए। उसने एंड्रयू में पूरा भरोसा रखा। एक तंग से सीढ़ी पर ऊपर एक छोटे से शयन कक्ष को जाती है। एक बहुत छोटा सा कमरा होता है। उसने रोगी के पास, यानी कि उसके जो वाइफ थी, उसने रोगी के पास दो महिलाओं को पाया। एक थी श्रीमती मॉर्गन, जो कि उसकी सुजैन की माँ थी। वह लगभग 70 वर्षीय थी, लंबी सफ़ेद और बालों वाली महिला थी। दूसरी एक मोटी बुजुर्ग दाई थी। बूढ़ी स्त्री ने चिकित्सक के लिए एक कप चाय बनाने की पेशकश की। अनुभवी महिला ने समझ लिया था कि प्रतीक्षा करने की अवधि आवश्यक रहेगी, क्या अभी जो है डिलीवरी में टाइम है। ये उसने, जो वहाँ पे दाई होती हैं, उसने उसको समझ लिया था। एंड्रयू ने नीचे रसोई घर में चाय पी। वह जानता था कि घर जाने पर भी वह 1 घंटे की नींद भी नहीं ले सकता था। वह यह भी जानता था कि यह केस पूरा ध्यान चाहेगा, जिसमें पूरा जो है कंसंट्रेशन लगेगा। वह चिंतित था तथा परेशान था। उसने वहाँ तब तक रहने का निश्चय किया जब तक कि सब कुछ पूरा न हो जाए। 1 घंटे के पश्चात वे फिर ऊपर गए। उसने प्रकृति देखी, उसने डेवलपमेंट देखी कि एक बार फिर नीचे आया और तथा रसोई घर में आग के पास बैठ गया। डॉक्टर, बूढ़ी महिला उसके सामने बैठ गई। उसकी प्रेमिका क्रिस्टन के विषय में ओतप्रोत थे। वह सोचता हुआ आगे की ओर देख रहा था और तथा काफ़ी समय इसी प्रकार रहा। वह तब चौंक गया जब वृद्धा ने उसे अचानक उसकी बेटी को क्लोरोफॉर्म न देने को कहा। उसे भय था कि इस बच्चे को हानि होगी। चिकित्सा ने उत्तर दिया कि वह बेसुध करने की औषधि से कोई हानि नहीं होगी, मतलब जो बेहोश करने वाली। 1 घंटा गुजर गया। भोर हो चुकी थी। वह निर्जीव शिशु, यानी कि ये डिलीवरी का टाइम था, इसका जन्म हुआ। जब एंड्रयू ने इसे निश्चल आकार को देखा तो वह भय से कांपती हुई उस पर दौड़ आई। वह बच्चे से पूर्ण सांस लेने के लिए प्रयास करने की अपनी इच्छा तथा उसकी माँ के प्रति अपने उत्तरदायित्व के बीच में फंस गया। वह अत्यंत निराशाजनक स्थिति में थी। वह दुविधा अत्यंत ज़रूरी थी। प्रतिवर्ष उसने बच्चे को नर्स को दे दिया। उसने अपना ध्यान सुजैन मॉर्गन के पर लगाया, क्योंकि वो भी बेहोश पड़ी थी। वह एक करवट के बल लेटी थी। नाड़ी विहीन तथा बेहोश करवाने वाली औषधि के
प्रभाव से अभी मुक्त नहीं थी, वो अभी भी बेहोश थी। उसकी शक्ति क्षीण होती जा रही थी। उसने एक दवा की शीशी तोड़ी तथा उसे सुई लगा दी। फिर उसने इस शिथिल महिला को पुनः स्वस्थ करने की भरसक चेष्टा की। कुछ मिनटों के तेज प्रयासों से उसका हृदय मजबूत हो गया। उसने जो है काफ़ी जो है वो बेहोश पड़ी थी, तो वो वापस ठीक होने लगी। उसने देखा कि वह उसे सुरक्षित छोड़ सकता था। अब उसने जो है उस महिला को छोड़ दिया। फिर उसने दाई से शिशु के विषय में पूछा, जो नया बर्थ था, जो नया बच्चा पैदा हुआ था। उसने भयपूर्ण मुद्रा बताई कि उसने उसे पलंग के नीचे रख दिया था। एंड्रयू, जो कि डॉक्टर, झुका तथा उसने शिशु को बाहर लिया। यह सुधरा बना हुआ लड़का था। मीन्स के उसकी जो है सांस नहीं चल रही थी। इसकी ढीला गर्म शरीर सफ़ेद था तथा चर्बी की भांति गर्म था। वह पतली गर्दन पर लुढ़का हुआ था। अंग हड्डी विहीन लगते थे, जैसे कि अंग ऐसा है जैसे कि हड्डी ना हो उसके अंदर। इसकी शीर्षा से कटी हुई नाल एक टूटे तने की भांति पड़ी थी। सफ़ेदी का केवल एक ही अर्थ था, ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई बेहोशी, कि उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी थी। उसका दिमाग उस विगत परिस्थिति के मामले की ओर गया जो उसने समरिटन में देखा था। उसका एक अनुभव था। उसे वह उपचार इलाज याद आया जो प्रयोग में किया गया था। उसने उससे पहले भी एक इस तरीके का जो मतलब कि बच्चा नया बॉर्न था, वो सांस नहीं ले पा रहा था, तो उसका जो है इलाज याद आया। उसने तुरंत नर्स को ठंडे तथा गर्म पानी तथा बर्तन लाने को कहा, एक में ठंडा पानी और एक में गर्म पानी। फिर उसने एक कंबल खींचा। उसने बच्चे को इस पर लिटाया तथा सांस देने का विशेष ढंग आरंभ कर दिया। जो कि बर्तन आए गए, उसमें एक बर्तन में ठंडा पानी डाला गया तथा दूसरे में गर्म। फिर वह जल्दी इन दोनों के में बारी बारी बच्चे को डालता रहा। 15 मिनट बीत गए। पसीना बहकर एंड्रयू की आंखों में पहुंच गया। वह हाँफते हुए सांस ले रहा था। फिर किंतु बच्चे के ढीले शरीर से कोई सांस नहीं आई। मीन्स कि वो ऐसी प्रक्रिया इसलिए कर रहा था ठंडे और गर्म पानी की, कि जिससे कि बच्चा कोई रिएक्शन दे, कि गर्म लगे ठंडा लगे, गर्म लगे ठंडा लगे, लेकिन कोई बच्चे के अंदर रिएक्शन अभी तक नहीं आया था। उस पर पराजय की एक निराशापूर्ण भावना छा गई। यह तेज़ी से फैलने वाली निराशा थी। दाई तथा बूढ़ी स्त्री उसे ध्यान से देख रही थी। उसने वृक्षा की नीति के लिए लालसा याद आई, जो उतनी ही तीव्र थी जितनी कि उसकी बेटी की अपने बच्चे के लिए। अब यह सब व्यर्थ था तथा टूटता हुआ लगा, कि अब जो है होपलेस हो रहे थे। दाई ने कहा कि बच्चा मृत उत्पन्न हुआ है, कि बच्चा जो है डेड है। एंड्रयू ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। उसने आधे घंटे तक व्यर्थ परिश्रम किया था। उसने एक अंतिम प्रयास जारी रखा। उसने बच्चे को एक खुरदरे तौलिए में से रगड़ा। वह दोनों हाथों से उसकी नन्ही छाती को दबाता तथा जोड़ता गया। मतलब कि उसने जो पंपिंग करी, उसकी बैक को जो है रबिंग किया, जिससे कि बच्चे को कुछ हो। उसके ढीले शरीर में सांस लेने की प्रयास कर रहा था। अंत इस छोटी सी छाती में एक संक्षिप्त ऐंठन भरा उभार आया। फिर दूसरा, फिर एक और। एंड्रयू ने अपने प्रयत्न दोगुना कर दिए। जब उसने अपने जो है प्रैक्टिस जो है दोगुना कर दी। अब बच्चा हाँफ रहा था। उसके छोटे से नैथुने से शेल्प का एक बुलबुला आया। उसने अंग अब हड्डी रहित नहीं थे। उसके अंग अब हड्डी रहित नहीं लग रहे थे। पीली त्वचा धीरे धीरे गुलाबी हो गई थी। फिर बच्चे की रोने की आवाज़ आई। एंड्रयू ने शिष्यों को दाई को पकड़ा दिया। उसने महसूस किया कि वह कमज़ोर तथा घबराहट भरा था। बच्चा जो है कमज़ोर था। कमरे में
बेतहाशा रूप से बिखरा पड़ा था। उसने अपनी बाएं ऐंठ का निचोड़ तथा अपनी जैकेट को ऊपर खींचा लिया। वह नीचे रसोई घर से होता हुआ बर्तनों को मजाने की कटोरी तथा गया। उसके होठों में शुष्क सूखे थे। उसके काफ़ी देर तक पानी पिया। फिर उसने अपना टोपा तथा कोट लिया और जब अब 5 बज चुके थे सुबह के, उसे जाओ मिला जिसको उसने बताया कि दोनों बिल्कुल ठीक थे। एंड्रयू यह सोच रहा था कि अंत में उसके कुछ वास्तविकता असलियत बात कर दी थी। ये इसकी समरी हिंदी में कंप्लीट हो चुकी है। हम इसकी इंग्लिश समरी को बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।